Yes, hello everyone. Very good morning. Yes, good morning everyone. ठीक है. ओके. सो चलो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आजकल. ओके, सो आज हमारा एक सेकंड लास्ट एक जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम आज डेट एंड मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में लर्न करेंगे. ओके. सो लास्ट वाला जो पार्ट था जिसके अंदर हमने ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल को लर्न किया था, बूम ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो जो बूम ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, जो मोस्टली जो ब्राउजर पे जो हम चीज़ें करेंगे, ब्राउजर पे जो आपको फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो एक्चुअली ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हमने देखा था एक विंडो. विंडो एक्चुअली क्या है, आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है. जैसे दिस कीवर्ड है, वैसे आपका विंडो क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है. ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब इसके अंदर आपका कंप्लीट डेटा. ठीक है. मतलब जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट्स है, जो मेथड्स, डॉक्यूमेंट, लोकेशन, स्क्रीन, मतलब एवरीथिंग, ये आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है. और ये डॉक्यूमेंट जो हमने देखा था वो क्या है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ये आपका हायरार्की रिटर्न करता है, डोम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. एंड जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का जो विंडो था, मतलब ये बेसिकली क्या है, आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है. तो जैसे हम यहाँ हर एक चीज को फेच करना है, तो जैसे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे आपका विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट हिस्ट्री, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट स्क्रीन, मतलब ये आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है. इसका यूज करके हम बाकी चीजें कर सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले देखो, जो लास्ट वाला सेशन था जिसके अंदर हमने क्या देखा था एक्चुअली, सबसे पहले तीन डायलॉग बॉक्सेस जो आप डे फर्स्ट से हम लर्न कर रहे थे कि अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट. अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स है जो क्या करता है, आपको एक पॉपअप मैसेज शो करता है और एक ओके बटन होता है. तो ये रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड. ये रिटर्न अनडिफाइंड करता है. ओके, मतलब ये रिटर्न नथिंग. ओके, जस्ट एक ओके बटन होता है. आफ्टर दैट दूसरा है कन्फर्म. कन्फर्म डायलॉग बॉक्स क्या करता है, ये आपको कन्फर्मेशन के लिए बोलता है. मतलब जब अभी आप यूजर से कोई डेटा लोगे, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उसको कन्फर्मेशन बोलना है कि आर यू श्योर, मतलब जो आप फॉर्म फिलअप करो या कुछ डिलीट करो, तो में कन्फर्मेशन बॉक्स आता है ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि कन्फर्म बॉक्स लगा सकते हो. एंड ये रिटर्न करता है ट्रू ओके एंड कैंसिल बटन. ओके, मतलब ये हमारा अलर्ट है. ये हमारा विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हो आप, डायरेक्टली अलर्ट लिखोगे तो भी चलता. ओके. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, अलर्ट. अलर्ट मतलब एक ओके बटन आएगा. ओके. कंफर्म में आर यू श्योर, दो बटन, ओके कैंसल, ये देखो. ओके मतलब ये अनडिफाइंड करेगा. उसके बाद आपका कंफर्मेशन कि आर यू श्योर, ओके, यह आपको रिटर्न करना था. मैंने आपको उसका एग्जांपल दिखाया था. जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो ऑन सबमिट पे या ऑन क्लिक बटन पे आप क्या कर सकते हो, कंफर्म रिटर्न करोगे. मतलब ओके पे क्लिक करोगे तभी फॉर्म सबमिट होगा, कैंसिल पे करोगे तो नहीं, बिकॉज कैंसिल पे फॉल्स रिटर्न करेगा एंड ओके पे ट्रू. आफ्टर दैट आपका प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से आपको डेटा लेने के लिए काम आता है. ओके एंड कैंसिल, ओके पे डेटा मिलेगा एंड कैंसिल पे नल. ये हमारा तीन डायलॉग बॉक्स हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर कवर किया था. ओके. देन हिस्ट्री प्रॉपर्टी, जो आपके ब्राउजर का हिस्ट्री. जैसे आपका यहाँ गो फॉरवर्ड जो बटन है, ये सेम काम हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके करेंगे. कैसे, उसके लिए आपके पास तीन मेथड्स है, हिस्ट्री डॉट बैक, फॉरवर्ड एंड गो. कैसे, तो इसको हमने बटन के ऊपर कॉल किया था, हिस्ट्री डॉट बैक. हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट टैब पे जाएगा जो विजिट आपने किया था. बैक मतलब बैक पे जाएगा. एंड गो मतलब आपको लास्ट दो वाले या आगे वाले दो वाले पे जाना है. तो आप यहाँ प्लस माइनस वैल्यू डाल के वो पास करके आप वो काम कर सकते हो. ये था हमारा हिस्ट्री प्रॉपर्टी, मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट. आफ्टर दैट लोकेशन. लोकेशन मतलब जो आपका पाथ है, करंट आपका जो, ये लोकल होस्ट है नहीं आपका, मतलब लोकल सर्वर पे चल रहा है सब. तो अभी आपको इसका पाथ चाहिए, ये कौन से होस्ट पे चल रहा है, तो ये आपको आईपी एड्रेस देगा. कौन से प्रोटोकॉल पे चल रहा है, उसका कंप्लीट पाथ क्या है, होस्ट कौन कर रहा है, ये कंप्लीट आपको कौन देगा, ये लोकेशन प्रॉपर्टी. इसके अंदर उसका डेटा मिलेगा, होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट का नेम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, पोर्ट क्या है, पाथ नेम क्या है, एवरीथिंग ये आपको रिटर्न करके देगा. यहाँ देख सकते हो आप, ये होस्ट है. होस्ट मतलब कंप्लीट पाथ. ये होस्ट का नेम है, ये प्रोटोकॉल है.
आणि ये पोर्ट नंबर है आणि ये पाथ। तो ऐसे आप बेसिकली एक एक चीज ले सकते हो, एंड आप इसको कंडीशन लगा के चेंज भी कर सकते हो कि ये पाथ होगा तो ये करो वगैरह, तो ये काम आएगा इसके लिए लोकेशन। देन नेविगेटर। एक्चुअली नेविगेटर आपको काम इसलिए आएगा कि एक्चुअली आपको वेदर ऐप या उसके अंदर का आपको ब्लूटूथ मतलब वो डिवाइस कैपेबल है कि नहीं, उसके बाद आपको क्लिपबोर्ड फंक्शनलिटी, जो लोकेशन चाहिए, तो ये बेसिकली चीज के लिए कुकी इनेबल है कि नहीं, इसके लिए आपको ये नेविगेटर प्रॉपर्टी काम आने वाला है। और इसके अंदर के बाकी डेटा, ओके, बहुत सारा इसके नेविगेटर के अंदर आपको मिलेगा डेटा। ये देखो, ब्लूटूथ कैपेबिलिटी है कि नहीं, उसके मेथड से अवेलेबिलिटी चेक करो आप। ओके, उसके बाद क्लिपबोर्ड कॉपी फंक्शनलिटी के लिए क्लिपबोर्ड काम आएगा आपका। उसके बाद एक कनेक्शन, मतलब नेटवर्किंग कनेक्शन कुकी इनेबल है क्या। ओके, इस चीज के लिए आपको एक काम आएगा। ये पार्ट आपका कौन सा, नेविगेटर के अंदर के डेटा मेथड से, या बहुत सारे वो आप देख सकते हो। ओके, जितना हमें जरूरत था आपको मैंने बताया, या आप इसके अंदर बाकी चीजें भी आपको जैसी जरूरत पड़ेगी वो आप कर सकते हो। देन स्क्रीन, लास्ट स्क्रीन मतलब इसके अंदर आपका हाइट विड्थ, कलर डेप्थ, पिक्सल डेप्थ कितना है, ये पार्ट हमने यहाँ कवर किया था। देन इनर हाइट, आउटर हाइट, इनर विड्थ एंड आउटर विड्थ प्रॉपर्टी। इनर हाइट मतलब आपके इनर पोर्शन का हाइट देता है, आउटर हाइट मतलब टोटल हाइट, उसके बाद इनर विड्थ मतलब ये आपका यहाँ वाला पार्ट, ये वाला, एंड आउटर विड्थ मतलब टोटल स्क्रीन का विड्थ। ये हमारा ये चार प्रॉपर्टी होता है जो हमें हाइट एंड विड्थ आपको रिटर्न करके देता है। ओके, देन एडिशनल, जस्ट आपको प्रिंट फंक्शनलिटी करना है, मतलब आपको कोई एप्लीकेशन है वो आपको इनवाइस देना है यूजर के लिए, उसका इनवाइस जनरेट होगा तो प्रिंट निकाल के देना है आपको। तो इसके लिए आपको विंडो डॉट प्रिंट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मेथड है, वो आप कॉल कर सकते हो। आपको इसी विंडो को न्यू टैब पे ओपन करना है, न्यू विंडो पे, तो विंडो डॉट ओपन। ओके, तो आप इसके ओपन आप इस वे से कर सकते हो, एंड क्लोज करना है तो विंडो डॉट क्लोज। ये देखो, प्रिंट करना है तो यहाँ क्लिक करो, ये आपके स्क्रीन को प्रिंट करके देगा। ओके, स्क्रीन मतलब जो आपको जो प्रिंट करना है वो आप डेटा सिलेक्ट करके वहां से आप प्रिंट फंक्शनलिटी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंट होगा, वो आपको सेव करोगे, ये चीजें यहाँ से होगी। ठीक है, पीडीएफ सेव करना है तो ये, ठीक है, ये पार्ट था हमारा यहाँ तक का। देन आपको किसी विंडो को ओपन करना है तो विंडो डॉट ओपन, ये देखो, यहाँ मैंने अमेजोन का पाथ पास किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। एंड क्लोज करना है तो ये कंप्लीट क्लोज करेगा विंडो को, देखो, क्लोज विंडो, वो भी क्लोज हो गया। तो अभी आता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो आज हमें लर्न करना है एक्चुअली, डेट एंड मैथ ऑब्जेक्ट। देखिए, दो छोटे टॉपिक है, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एंड। एंड कल हम बाकी भी चीजें थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और इंटरव्यू के लिए क्या करना है, रिएक्ट के अंदर और क्या क्या चीजें, जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्या है। ओके, बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट को हम एंड टू एंड लर्न करने वाले हैं। ठीक है, बट अभी जो लर्न किया वो ऑलमोस्ट आपका, जो आपको एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए कैपेबल हो। ओके, अभी आगे जो पार्ट है ना वो मॉडर्न फीचर है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के और कुछ फीचर्स। ठीक है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन कल हमारा रहेगा जावास्क्रिप्ट का, बिकॉज मतलब सेशंस हमें आगे बहुत सारे करना है जावास्क्रिप्ट के और एडिशनल्स। ओके, जो कल आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट प्लान हम देखेंगे। तो आज देखो, अभी हमें डेट एंड मैथ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, डे 22। ओके, अभी हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हुआ है जावास्क्रिप्ट, मतलब ऑलमोस्ट हमारे 22 सेशंस कवर किए हम। ठीक है, सो नेक्स्ट भी हमारे जावा रिएक्ट के लिए भी ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 सेशंस हमें कवर करना है। ठीक है, जिसके अंदर आप कंप्लीट एक रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करोगे। रिएक्ट के अंदर बहुत सारे जावास्क्रिप्ट ही आने वाला है। ओके, दैट्स वाई जितना यहाँ हम क्लियर करेंगे, मतलब बाकी रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सीखने के लिए आपको रेडी हो जाओ। ओके, बाकी जावास्क्रिप्ट आपको फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, डोम क्या होता है, ये बेसिकली ये रिपीट होने वाला है सब, हिस्ट्री वगैरह। ओके, तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ डेट ऑब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल। छोटे टॉपिक है, डेट एंड मैथ, मतलब टाइम वगैरह आपको लेना है, मतलब आपको कोई ज्वेलरी शॉप है या आपका ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, या आपका वट एवर मतलब बैंकिंग सिस्टम है, तो आपको सबसे पहले टाइम एंड डेट तो आपको दिखाना होता है, लाइव टाइम। ओके, जो आपको डिजिटल क्लॉक जैसे आप बोल सकते हो, तो आपको ये तो काम आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, या आपको लिखना है एक बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट लिखा हमने। अब देखो, डेट ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है,
लेट टुडे, एंड आपको इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है न्यू कीवर्ड का यूज करके। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट न्यू डेट ऑफ। तो अभी मैंने डेट ऑब्जेक्ट को कॉल किया इंस्टेंस क्रिएट करके। तो ये क्या करता है, आपको ये डेट कंस्ट्रक्टर ये आपको आज का डेट रिटर्न करके देगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेट, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ लिखता हूँ मैं आपका बैकटिक। बैकटिक के अंदर यहाँ लिखता हूँ मैं आपका H1 टैग, एंड इस H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ आज का डेट। तो बैकटिक एंड उसके अंदर आपका टुडे। तो अभी ये क्या करेगा, आपको आज का डेट रिटर्न करके देगा। एक वेरिएबल डिक्लेयर करके मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है न्यू डेट, एंड लेट्स सी ये क्या कर रहा है। ओके, इसने क्या किया, आपको आज का डेट रिटर्न करके दिया है ट्यूसडे 5/20/2024 7:28:51 टाइम जोन। आफ्टर द 5:30 जो इंडियन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये आपको कंप्लीट ग्लोबल ये जो टाइम जोन है ये आपको रिटर्न करके दिया है आपका डेट टाइम के साथ। ये होता है हमारा डेट, आपको क्रिएट चाहिए होगा तो आप इसका यूज करके वो काम कर सकते हो। गॉट इट? इजी है, सिंपल है। ये आपको कंप्लीट डेट दे रहा है। आप है ना, कंप्लीट डेट आपको नहीं चाहिए, अभी आपको सेपरेट एक एक डेट चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? छोटा टॉपिक है, इजी है, सिंपल है। सेपरेट डेट एक एक चाहिए, मतलब मुझे फुल ईयर चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, मुझे सिर्फ आवर्स चाहिए, मुझे सिर्फ मंथ नंबर चाहिए। तो कैसे? चलो अभी सेपरेट आपको डेट को गेट करना है। ये आपको कंप्लीट डेट दे रहा है ना, तो सेपरेट लेना है, तो कैसे? तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक। मैं लिखता हूँ यहाँ मुझे सिर्फ करंट ईयर चाहिए। तो करंट ईयर इज करंट ईयर इज डॉलर ऑफ करली ब्रेसेस टुडे डॉट। आपको लिखना है टुडे डॉट। एंड अभी आपको यहाँ गेट बहुत सारे गेट मेथड्स मिलेंगे। गेट मेथड्स मतलब ये सी, मैं जैसे डॉट लगाऊंगा ना तो देखो, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिली सेकंड्स, गेट मिनट्स, गेट मंथ्स सेकंड्स टाइम। मतलब अभी मुझे चाहिए फुल ईयर, जो करंट कौन सा ईयर चल रहा है सिर्फ वो दो मुझे, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो अभी आपको मिलेगा सिर्फ ईयर। करंट ईयर इज 2024। सिर्फ ईयर चाहिए आपको। अभी आप बोलोगे मुझे सिर्फ चाहिए अभी करंट जो मंथ चल रहा है वो चाहिए। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ये मुझे यार टुडे डॉट जब मैं गेट मंथ करूंगा, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कंप्लीट डेट मत दो मुझे, टुडे डॉट उसके अंदर से ना सिर्फ मंथ दो। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ये अभी फेब रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा, या और कुछ रिटर्न करेगा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। एवरीवन, यस, हर एक का रिप्लाई आना जरूरी है। सिंपल है, जो आपको लग रहा है वो बोल सकते हो, ठीक है। मंथ आना चाहिए या फेब आना चाहिए या कुछ और आना आएगा? फेब टू। ओके, तो फेब या टू ऐसे दोनों में से तो एक भी नहीं आने वाला है। तो सिंपल देखो ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करके देगा कंट्रोल S, ये आपको रिटर्न करके देगा 1। ओके, अभी ये आपको नहीं आइडिया होगा, मतलब बेसिकली याद रखो, इसका जो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है ना वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। ओके, इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, तो जैन को जाएगा 0, एंड फेब को जाने वाला है आपको यहाँ 1। तो आउटपुट आपको यहाँ आने वाला है 1, बिकॉज इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है, जैसे एरे का जो उन्होंने बाय डिफॉल्ट इनिशियल उसको पोजीशन जब डिफाइन मतलब जो कॉन्सेप्ट आया था तो इनिशियल पोजीशन उनको 0 दिया था, वैसे इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है आपका 0 से। तो दैट्स वाई आपको यहाँ क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मतलब बेसिकली आपको इस चीज को हैंडल करना है कि 1 के लिए जनवरी 0, 2 के लिए फेब जाना चाहिए। तो आप इसको स्विच केस का यूज करके उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। एग्जांपल लिया मैंने, आप अलग अलग ऑप्शन से कंडीशंस के हिसाब से कि 1 आ गया तो जनवरी, फेब आ गया तो 2, ऐसे आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बट ये याद रखो कि आपको यहाँ इंडेक्स नंबर मिलता है। अभी नेक्स्ट पार्ट,
मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट के लिए br लगाना पड़ेगा बार बार। तो कंसोल में आता हूँ मैं अभी। कंसोल के अंदर लिखता हूँ टुडे डॉट, मुझे चाहिए आज का डेट। तो टुडे डॉट गेट डेट। तो अभी गेट डेट मतलब आपको आज का डेट मिलेगा 20। सिर्फ सेपरेट ले रहा हूँ मैं एक एक। देखो क्या मिला आपको, 20। ओके। सो ऐसे काम होता है आपका बेसिकली। 20 आउटपुट आपको मिल गया, तो ये हमारा काम होता है सेपरेट एक एक डेट गेट करना। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मैं यहाँ लिखूंगा गेट डे। तो अब क्या आएगा, सिर्फ ये बताओ अभी कौन सा नंबर आएगा कि सिंपल आपका यहाँ आज का डे आएगा ट्यूसडे। यस। नंबर आएगा तो क्या आएगा वो नहीं आएगा, पर जस्ट नंबर आएगा कि आज का ये आएगा। गेट डे। यस, श्वेता, स्नेहल, सेजल, प्रियंका। ओके, प्रज्ञा नंबर, मनोज। ओके डे, पूजा, प्राची, आशुतोष डे। ओके, प्राजक्ता डे। ओके ठीक है। तो देखो डे नहीं आएगा, आपका ये आने वाला है नंबर। ओके, बट नंबर भी क्या आने वाला है, तो नंबर आने वाला है आपका 2। 2 क्यों आने वाला है, बिकॉज 0 को जाएगा संडे, 1 को जाएगा मंडे, वैसे 2 को जाएगा आपका ट्यूसडे। तो लेट्स सी, ये आउटपुट आएगा आपका 2। गेट डे, क्या आउटपुट आ रहा है, 2। क्लियर है, नोट करके लो। ठीक है, नोट करना सिंपल, याद रखो कि नंबर से गेट एंड डेट, डेट एंड डे गेट करोगे तो नंबर देता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका, अभी आपको एक आइडिया मिला होगा, आपको एक एक सेपरेट डेट चाहिए, तो आप उसको कैसे गेट करोगे। इसके लिए आपके पास मेथड है, कौन सा, गेट मेथड। गेट आवर्स, गेट मिली सेकंड, ये आपका सेपरेट आप ऐसे डेट गेट करोगे। देखो अभी 7 आवर हुआ है ना, तो ये हो गया सेपरेट डेट करना, सॉरी, डेट गेट करना। ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी हम आते हैं सेट कैसे करें। सेट करना है आपको डेट आपका खुद का। तो where न्यू डेट इज इक्वल टू न्यू इंस्टेंस ऑफ न्यू डेट, एंड यहाँ मैं कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू डेट। क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, यस, सूरज, वैभव, गणेश, अनिकेत, यस टुडेज डेट आएगा। ओके, वेरिएबल न्यू डिक्लेयर क्या है, मतलब कुछ नया नहीं आने वाला है। ठीक है, वेरिएबल आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, ओके, इग्नोर दिस एरर, दिस द एक्सटेंशन एरर। ओके, तो चलो रिफ्रेश। ओके, तो देखो अभी यहाँ क्या कर रहा है, वो आपको आज का डेट रिटर्न करके दे रहा है। तो ये बेसिकली जो डेट ऑब्जेक्ट है, ये आपको क्या करके दे रहा है, एक एक सेपरेटली डेट रिटर्न करके दे रहा है। तो गेट मेथड का यूज करके अभी वो हमने किया। अब यहाँ देखो, मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, एंड इसके अंदर अभी मुझे डेट सेट करना होगा, तो आप सेट भी कर सकते हो। तो अभी तक हमने एक एट अ टाइम एक डेट लिया, एंड उसके बाद सेपरेट एक एक डेट को हम गेट करें, मतलब कभी फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स। अब आपको डेट को एट अ टाइम मतलब आपको सेट करना है डेट, तो कर सकते हो कैसे, इसके अंदर आपको डेट को आपको पास करना है। तो मैं यहाँ पास करता हूँ अगस्त, अगस्त 25, 2030 या 2025, कॉमा 10, टाइम 10 मिनट्स, 10 आवर्स, 10 मिनट्स, 10 सेकंड्स। ओके, तो अभी मैंने खुद का डेट सेट किया है। तो अब आप देख सकते हो, ये अभी मेरा खुद का डेट आएगा, या देखो मंडे, अगस्त 25, 2025 को मंडे। एंड ये हमारा खुद का डेट अभी हमने क्या किया है उसके अंदर सेट करके रखा है। तो एक्चुअली आप खुद का डेट भी सेट कर सकते हो, एंड या आप जो बाय डिफॉल्ट है वो तो आपको करंट डेट ही देने वाला है, बट आप यह आपका सेपरेट डेट, कंप्लीट डेट को भी पास कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ वेर न्यू डेट इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके न्यू डेट इंस्टेंस, एंड यहाँ लिखता हूँ मैं आपका कंसोल डॉट लॉग न्यू डेट।
ऐसे पास करोगे तो आपको आज का डेट मिलने वाला है, ओके, आज का डेट मिलेगा। बट अभी आपको सेपरेट एक एक डेट सेट करना है। मुझे ना ये कंप्लीट डेट चाहिए, बट उसके अंदर का है ना सिर्फ मुझे फुल ईयर चेंज करना है, मतलब ईयर चेंज करना है, या आपको सिर्फ मंथ चेंज करना है, ये वाला। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? न्यू डेट डॉट, अभी आपको गेट नहीं, आपको करना है सेट। देखो, पहले हमने डेट कंप्लीट लिया एंड एक एक गेट किया, ओके। अभी हमने क्या किया, एट अ टाइम सेट किया, एंड अभी मैं एक एक सेट कर रहा हूँ, मतलब गेट डे एंड सेट डेट, ऐसे सेपरेटली दोनों मेथड चलता है। तो अभी आप क्या करो, न्यू डेट के अंदर सेट करो, क्या सेट करो? फुल ईयर, क्या करना है? 2024 या 2030। अब देखो, डेट वही रहेगा, जस्ट ईयर चेंज होने वाला। ये देखो, वेनसडे Feb 20 2030, एंड टाइमिंग वगैरह सेम। तो ये होता है हमारा डेट को सेट करना। अभी आप बोलोगे मुझे मंथ को भी सेट करके देखो, न्यू डेट डॉट सेट मंथ, एंड मंथ में पास करूंगा। अभी अभी आपको यहाँ क्या पास का है, न्यूमरिक वैल्यू। तो अभी मैं 8 पास करूंगा, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्या सेट करें? यस, वैभव, आशुतोष, सूरज, प्रवीण। यस, पूजा क्या सेट करेगा? अगस्त करेगा? 8 पास के 8, अगस्त करेगा कि सितंबर या जुलाई? ये अगस्त, जुलाई, सितंबर, अगस्त, ओके। इसके अलावा कोई है, कोई और? अच्छा, सितंबर आएगा, ठीक है, सितंबर ही आएगा ना। रिफ्रेश, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 8 को अगस्त के बाद, अगस्त को 8 से बन जाएगा, एंड 8 किसको जाएगा, सितंबर को। ठीक है, तो फ्राइडे September 20, तो September 20 को फ्राइडे, देखो डे ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो ये होता है आपको डेट को सेट करना। ठीक है, आपको टाइमिंग सेट करना है, तो करो न्यू डेट डॉट सेट आवर्स। आप आवर सेट करो, अभी जो टाइम है वो हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा खुद का टाइम चाहिए। अभी आप यहाँ सेट करो 9 आवर्स। तो देखो, टाइमिंग चेंज होगा 9:40 सेकंड, मिनट्स वही रहेंगे, बट आवर चेंज किया मैंने 9, टाइमिंग वगैरह सब चेंज किया। ये होता है हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आप डेट को गेट भी कर सकते हो एंड डेट को सेट, ओके। जो भी ज्वाइन हुए प्लीज थोड़ा अर्ली ज्वाइन करो, ठीक है, मैं 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ, ठीक है। सो देखो, ये डेट ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम एक आपका डेट एंड टाइम आपको चाहिए। तो आप सिंपल इसको एक इंस्टेंस क्रिएट करके आप उसको कॉल करके डेट गेट कर सकते हो। अभी आपको एक एक सेपरेट डेट चाहिए, तो आप उसके अंदर गेट कर सकते हो, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट। एंड अभी गेट डेट एंड डे जब आप करोगे, मंथ वगैरह करोगे, तो आपको यहाँ ना नंबर मिलता है, इसको नोट करो। आपको यहाँ नंबर मिलेगा, नंबर मिलता है, बट वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। मतलब देखो, यहाँ मैंने जो लिखा है ये कंप्लीट डेट है, बट आप सेपरेट भी ले सकते हो, गेट फुल ईयर, गेट मंथ। तो मंथ आपको यहाँ 1 मिलेगा, बिकॉज उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो जैन को जाएगा 0 एंड फेब को जाएगा 1। तो ये होता है हमारा सेपरेट एक एक डेट गेट करना। गेट करने के बाद आप डेट को एट अ टाइम सेट भी कर सकते हो, ऐसे पास करके। एंड आप एक एक सेपरेटली भी सेट कर सकते हो, मतलब जो डेट है आज का वो दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें उसके अंदर का है ना सिर्फ फुल ईयर चेंज करना है, या आपको सिर्फ मंथ चेंज करना है, तो आप उसको सेट भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डेट गेट करना, और ये हो गया आपको डेट को सेट करना, एट ए टाइम करो या ऐसे सेपरेट करो। ये हो गया हमारा डेट ऑब्जेक्ट का बेसिक पार्ट। अभी मैं आपको एडिशनल एक 2 3 मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्या रहेगा वो। अब याद देखो, सिंपल है, जो आपको रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए काम आएगा, एडिशनल मेथड्स। एडिशनल मेथड्स मतलब, जैसे आपको मैंने कहा, आपका ज्वेलरी शॉप है, या आपका ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, आपको कंटिन्यूसली टाइम दिखाना होता है ना, ऐसे कंटिन्यूसली डिजिटल क्लॉक होता है, वैसे आपको चाहिए एंड एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इसका यूज करें। ये 3 मेथड जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपका आता है टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ये टू लोकल डेट स्ट्रिंग जो मेथड है,
ये क्या करता है, आपको रिटर्न करके देता है, रिटर्न टूडेज डेट, ओनली डेटा, टूडेज डेट, मतलब ये डेट देगा प्रॉपर फॉर्मेट में, ओनली रिटर्न टूडेज डेट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब आप देखो कि कैसे आता है, जो आपको यहाँ आता है ना, इसे ये नीचे दिख रहा है सेम, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। उसके बाद दूसरा आता है टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड, ये रिटर्न करके देगा ओनली टाइम, ओनली टूडेज नहीं, करंट टाइम। ओके, करंट टाइम। एंड तीसरा आता है आपको एट ए टाइम दोनों चाहिए, डेट टाइम, तो टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, सो रिटर्न बोथ डेट टाइप। तो कैसे, अभी वो देखते हैं, ठीक है। ये तीन मेथड को देखेंगे, हमारा डेट ऑब्जेक्ट कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, var डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, इंस्टेंस क्रिएट किया, तो क्या देने वाला है आपको ये, आज का डेट देने वाला है, तो अलर्ट डेट। ओके, सो देखो आउटपुट आ गया आपको, आज का डेट ट्यूजडे Feb 20, 2024, टाइमिंग वगैरह। आपको ये सब नहीं चाहिए, मुझे टाइम जोन वगैरह नहीं चाहिए, 5:30 वगैरह, ये ग्लोबल टाइम जोन है, एज पर वो कोलकाता वगैरह जो होता है वो टाइम जोन 5:30। आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको है ना सिर्फ एक डेट चाहिए आज का, और वो एकदम प्रॉपर चाहिए। तो कैसे लोगे, आपको सिंपल कॉल करना है अलर्ट डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। इस मेथड को आप कॉल करोगे तो आपको सिर्फ रिटर्न करके देगा वो आज का डेट। कैसे, अब देखो कैसे आता है, ये नॉर्मल। एंड अब देखो आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, अब यहाँ 1 भी नहीं आ गया, या 2 आ गया, 20, एंड एकदम प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है मंथ डेट एंड ईयर, इस फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा। आप खुद का फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो, बट उसके लिए आप गेट करो, फॉर्मेट पास करो, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी पॉसिबल है, ऐसा मतलब जो आपको चाहिए वो कर सकते हो, बट ये मेथड है जो आपको इस फॉर्मेट के अंदर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेट देता है, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। अभी आपको सिर्फ टाइम चाहिए, तो इसके लिए कौन सा मेथड है, अभी मैंने आपको बताया क्या है वो, कौन सा है, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, यहाँ लिखा है, यह देखो। तो देखो क्या करेगा, एकदम प्रॉपर 12 आवर फॉर्मेट में भी देगा। अभी आप यहाँ देखोगे, अभी आपको नहीं समझ आएगा एक्चुअली, या आपको ये ना 24 आवर फॉर्मेट में देता है। ओके, वो 12 के बाद देखो आप डेट गेट करके, बट अभी तो ये नॉर्मली दे रहा है। बट आपको यहाँ देखो, नॉर्मल डेट, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, देखो 7:45 एंड 50 सेकंड्स, एकदम प्रॉपर। और क्या कर रहा है, आपको करंट टाइम रिटर्न करके दे रहा है 12 आवर फॉर्मेट के अंदर। तो ये होता है हमारा ये दो तीन मेथड, एंड एट ए टाइम दोनों चाहिए, अलर्ट डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, तो सबसे पहले मैंने अलर्ट किया, वो आपका कंप्लीट डेट है जो नॉर्मल रिटर्न करता है। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा फिल्ट्रेट किया मेथड लगा के कि मुझे ऐसा चाहिए, तो नॉर्मल डेट, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, एंड टू लोकल स्ट्रिंग डेट एंड टाइम। ओके, तो आपको रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर आप उसको दिखाओगे। अभी आपको ये ना, ये सेकंड है ना ये वाला, ये हर टाइम ऐसे कॉल होना चाहिए, डिजिटल क्लॉक जैसा होता है ना, सेकंड चेंज होता है, देन मिनट्स चेंज होता है। तो उसके लिए जो हम कल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कौन सा वो, सेट इंटरवल, सेट टाइम ऑफ, इसका यूज करके आप इसका डिजिटल क्लॉक डेवलप करोगे, मतलब ये सेकंड है ना, हर टाइम चेंज होगा। अभी आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट चलो मैं आपको एक नॉर्मल दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। तो इसको आपको सिंपल क्या करना है, एक फंक्शन लेना है, इसको लेना है फंक्शन डिजिटल क्लॉक। ठीक है, अभी वो बताने से कोई मतलब नहीं है, बट चलो अभी ये यहाँ तो हमें डायरेक्टली दिखा दो, फंक्शन डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक के अंदर आपको एक डेट लेना है, जो आपका आज का डेट है। ये आपको सिर्फ ये मेथड यूज करेंगे, चलो बेटर, अलर्ट नहीं। अभी आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चलो रिमूव करता हूँ सब। मतलब डिजिटल क्लॉक कैसे करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या लिखोगे आप डॉलर के अंदर, मैं डायरेक्टली इंस्टेंस भी क्रिएट करके कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। आपको वेरिएबल के अंदर स्टोर करके करना है तो करो आप।
ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, मतलब दोनों भी दिखेगा। चलो डायरेक्टली कॉल क्या है, अभी इतना तो आपको समझ आना चाहिए जो कोड लिख रहा हूँ। उसके बाद अभी डिजिटल क्लॉक को क्या करना है, आपको एक टाइम कॉल नहीं करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आउटपुट क्या आएगा, सिंपल, ये सब क्लोज करना चाहिए, ये बार बार डिस्टर्ब करेगा हमें। चलो कमेंट, अब देखो आउटपुट। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए H1 टैग में लेना चाहिए, H1, एंड इसका क्लोज इस बैकटिक के बात करता है। देखो टेम्पलेट लिटरल से कितना इजी होता है। अदरवाइज आप प्लस लगाओ, कॉन्कैट करो, तो सिंपल है ना, जहाँ डायनेमिक कोड है वहाँ डॉलर एंड करली ब्रेसेस में लगाओ, दैट्स इट। अब देखो, मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा वैसे आपके सेकंड चेंज हो रहा है, ये देखो 51 52। बट आप ऐसे, एक फंक्शन सिर्फ एक ही टाइम कॉल हो रहा है, राइट। बट इस एक फंक्शन को आपको मल्टीपल टाइम कंटिन्यूअसली कॉल करना होता है। इसके लिए हम कल एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम होता है सेट इंटरवल फंक्शन। ये आपके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद बार बार कॉल करता है। किसको कॉल करो आप, डिजिटल क्लॉक को। कितने टाइम में, हर एक सेकंड में, 1000 मिली सेकंड के बाद। अब देखो आपका डिजिटल क्लॉक, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका ये रिपीट क्या करने वाला है, प्रिंट करने वाला है। तो इसको थोड़ा अभी आपको चेंज करके क्या करना पड़ेगा, अभी ये सही हो रहा है, जो कोड लिखा है उससे सही है, देखो हर सेकंड कॉल हो रहा है। बट आपको ऐसा थोड़ी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं चाहिए ना आपको, वो स्टेबल रहना चाहिए, बट उसके अंदर सब जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपल ट्रिक लगाऊंगा, मैं लूंगा एक H1 टैग, इसको मैं दूंगा एक आईडी, आईडी दूंगा उसको टुडे डेट। तो इसके इनर एचटीएमएल में क्या करेगा, उसको पास करेगा, दैट्स इट। तो बार बार ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉल नहीं होगा। अभी क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं गेट करूंगा किसको, कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका आईडी टुडे डेट है, उसके इनर एचटीएमएल में क्या पास करो आप, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ आर डीजी क्लॉक, एंड उसके अंदर न्यू डेट ऑफ डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया तो डोंट वरी, जस्ट याद रखो, कल देखने वाले, सो डोंट वरी, ठीक है। जस्ट मुझे बताना था कि डिजिटल क्लॉक कैसे बिल्ड करें। तो मैंने डेट क्रिएट गेट किया डिजी क्लॉक के अंदर, तो इसको यहाँ मैंने पास किया। ये क्यों किया मैंने इनर एस्टिमेट, बिकॉज ये जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा था वो बार बार प्रिंट हो रहा था, बट मुझे ना बार बार नहीं चाहिए, सिर्फ इसके अंदर एक ही टाइम सेट करके रखो। तो टुडे डॉट इनर एस्टिमेट, आप ये इनर टेक्स्ट करोगे तो भी सेम। तो चलो ये सही क्या काम कर रहा है कि नहीं, और इस फंक्शन को हर एक सेकंड के लिए कॉल करो। ये देखो हो रहा है कॉल अभी। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, डिजिटल क्लॉक आपको ऐसे प्रिंट कर सकते हो। अब ये देखो हर सेकंड में, हर टाइम कॉल होगा। एवरीवन, सबको क्लियर। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ये हो गया हमारा डेट ऑफ द, डोंट वरी नहीं समझ आ रहा तो सेट इंटरवल क्या करता है, सिंपल याद रखो, किसी एक फंक्शन को आपको रिपीट कॉल करना है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, तो हमें काम आता है सेट इंटरवल। आप ऐसे नॉर्मल कॉल करते हो तो ये सिर्फ बार बार कॉल नहीं होने वाला, सिर्फ एक ही टाइम होगा। देखो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं हो रहा। रिफ्रेश करो मतलब बार बार कॉल होगा, बट आपको इसको ऑटो कॉल करना है, आपको नहीं, एक इंटरवल के बाद। तो मैंने लिखा कि मुझे हर एक सेकंड में टाइम दिखाओ, तो 1 सेकंड मतलब 1000 मिली सेकंड के बाद कॉल करो, दैट्स इट। ये अभी कल होने वाला है, इसको इग्नोर कर सकते हो, नहीं समझ आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा मैथ ऑब्जेक्ट, वो भी एक छोटा टॉपिक है, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा, तो वो काम आएगा, ठीक है। मैथ ऑब्जेक्ट शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, यहाँ लिखता हूँ आपको मैथ ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, तो बेसिक लाइक आपका पाई वैल्यू मिलता है, आपको ये सब चीजें मिलता है, ठीक है। बट बिफोर दैट डेट ऑब्जेक्ट्स क्लियर है का, एवरीवन प्लीज रिप्लाई।
एकदम बेसिक। अब ये लास्ट एक दो टॉपिक है सिर्फ, ठीक है। जो एक्चुअली कोर जावा मतलब रेगुलर जो जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स है कॉमन यूज, ये आपका यह पार्ट है, ठीक है। एंड लास्ट हमारा जो सेट कलम वो देखेंगे। तो बाकी चीजें हम वो डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें होता है, बट ये क्लियर है आपको। ओके ग्रेट। तो अभी देखो मैथ ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग। एंड आपको सिंपल लिखा है, जैसे डेट क्रिएट किया ना आपने, तो यह लिखता हूँ मैं फिर मैथ इज इक्वल टू सिंपल पास किया मैंने मैथ, कैपिटल है, कंसोल डॉट लॉग मैथ। तो देखो ये आपको कंप्लीट मैथ ऑब्जेक्ट देगा। मतलब उसके अंदर का एक एक वैल्यू साइन टैन कॉस, जो मैथ के जो मेथड्स होता है वो देगा। देखो आउटपुट मैथ ऑब्जेक्ट। एंड इसके अंदर देखो कंप्लीट मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम वैल्यू, पाई का वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू, एबीएस कॉस साइन टैन। ये आई डोंट नो ये क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो ये, अब ये मैथमेटिकल से आप देखो, जिसने मैथ्स से वो देख सकते हो। आफ्टर दैट इज क्यूब रूट, सेल, एक्सपोनेंशियल, फ्लोअर, राउंड मेथड, ट्रंकेट मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स। टैन, साइन, राउंड, रैंडम मेथड, मिन मैक्स। तो चलो एक एक हम देखेंगे। ये कंप्लीट मैथ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। आपको सिर्फ पाई वैल्यू चाहिए, या ये लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम 10 चाहिए वैल्यू, तो आप उसको गेट कर सकते हो कैसे। मैथ डॉट पाई, एंड मैं ऐसे लिखूंगा तो कैपिटल एम मैथ डॉट पाई। तो ये दोनों सही है कि गलत? ये सब लोग क्या है, दोनों सही है? या कैपिटल एम लिख, यस बोथ करेक्ट। मतलब मैं डायरेक्टली इसको भी कॉल कर सकता हूँ या वेरिएबल को कॉल की, ठीक है। यस गुड, दोनों भी करेक्ट है। मतलब ये मैथ मतलब ये वेरिएबल के अंदर का पाई वैल्यू, मतलब उसके अंदर मैथ है। और मैंने डायरेक्टली मैथ डॉट पाई किया, तो दोनों भी सेम है ना। देखो आ गया 3.14। ओके। तो देखो आपको यह आउटपुट आपको मिला 3.14, मतलब आपका पाई का वैल्यू जो होता है वो आपको मिलेगा। ओके। यस। अभी आपको इसका नेचुरल लॉगरिथम का वैल्यू चाहिए, तो यस गेट करो। मैथ डॉट क्या चाहिए आपको, नेचुरल लॉगरिथम 10 चाहिए। यस, अभी उसका वैल्यू मिलेगा 2.30। मतलब जो आपको याद दे रहा था वही मैं गेट करो एक एक। तो स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट लो। क्या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कैसे पास करना है, डॉट लगा के आपको उसका डेटा जो चाहिए, आपको चाहिए वो रिक्वायरमेंट है। आप इसको कॉल करो उस प्रॉपर्टी को, पाई लॉगरिथम स्क्वायर रूट, जो आपको चाहिए वो मिलेगी। बट अभी आता हूँ मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आपको इस मैथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारे थोड़ा काम का है, सबसे पहले आता है मिन एंड मैक्स प्रॉपर्टी। ये मेथड्स क्या करता है वो, लेट्स सी। मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अभी मुझे क्या करो, इसके अंदर का मैथ डॉट, आपको एक मिन मैक्स वगैरह ऐसे कुछ प्रॉपर्टी मेथड्स आता है। तो ये क्या करके देता है आपको, इसके अंदर का मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न करके देता है। मैथ डॉट मीन या पास करता हूँ मैं 10, 30, 500, 200, 600। तो ये क्या करेगा आपको उसके अंदर का मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके देगा, आपका ये मैथ का मेथड। मैथ मतलब आपको ये नहीं करना सब, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब आपको राउंडेड ओटीपी जनरेट करना है। या आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके। ये मैथ, ओके वो मैथ आपका नहीं। या हमें जो डेवलपमेंट के टाइम जो जरूरत होता है वो हम यहाँ करेंगे। तो मीन डॉट मैथ डॉट मीन जब करोगे, तो ये रिटर्न करके देगा आपको मिनिमम नंबर इसमें से। ओके, क्या देगा, 10। यस गुड। क्या है वो, 10। यस यह है। क्या मिलेगा आपको, 10 रिटर्न करके देगा। ओके। ये जो एरर्स है वो, ये एरर्स आपके एक्सटेंशंस के, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये आपका अलग पार्ट है, एक्सटेंशंस के एरर है, ठीक है। रिफ्रेश करने का तो नहीं आएगी। तो देखो ये आपको 10 रिटर्न करके दे रहा है, मतलब ये आपका मिनिमम नंबर रिटर्न करके दे रहा है। सेम आपको इसके अंदर से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो मैथ डॉट मैक्स लार्जर देगा, ठीक है। आपको मिल गया 600। तो मिन मैक्स को नोट करके रखो। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या मेरा एक एरे 450, 650, 250, ठीक है। सो आई वॉन्ट मिनिमम नंबर फ्रॉम दैट एरे। कैसे लिखोगे,
एंड लिखोगे तो ये सही काम करेगा कि नहीं। मुझे लिखना है, क्या लिखना है मुझे यहाँ, मैथ डॉट मिनिमम, एंड यहाँ मुझे पास करना है एरे। तो ये वर्क करेगा एंड ये रिटर्न करके देगा कि नहीं। ये आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन। ये एरे, यस और नो। यस आकांक्षा। यस पूजा। ये रिटर्न करके देगा। सेजल, नॉट अ नंबर, ओके। यस देगा। ठीक है। तो ठीक है, आशुतोष बोल रहा है नॉट अ नंबर आएगा, आशुतोष एंड बाकी यस बोल रहा है, ठीक है, तो लेट्स सी। ये आपको नॉट अ नंबर देगा, ठीक है आशुतोष। इट्स गुड। ओके, सो आशुतोष सी, अभी जिस उन्होंने बताया कि नॉट अ नंबर आएगा, क्यों आएगा नॉट अ नंबर, ये आपने क्यों बताया, मतलब रीजन क्या है। ओके यू आर राइट, बट वाई, ये आपने नॉट अ नंबर एक रीजन क्या, मतलब क्यों आएगा। ठीक है। यस, तब तक आप मैसेज डालो। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, कि एक्चुअली आपको है ना जो वैल्यू आप एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, अरे इंडेक्सिंग, ओके। यस, ये एरे एक्चुअली आपको जो इस मेथड के अंदर है ना, आपको एक्सप्रेशन एक सेट ऑफ वैल्यूज पास करना होता है, बट ये एरे, तो ये उसको फाइंड आउट, मतलब उसको मिनिमम नंबर नहीं रिटर्न करेगा, बट आपको करना है। तो आपको करना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, आप स्प्रेड ऑपरेटर की डिस्ट्रक्चरिंग का टॉपिक है। यस आशुतोष, अभी मुझे इस एरे को स्प्रेड, सॉरी, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है इस एरे, तो इसके अंदर क्या करोगे आप। तो आपका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ जावास्क्रिप्ट का, इसको बोलेंगे आपका स्प्रेड ऑपरेटर, जो इंडिकेट होता है ट्रिपल डॉट से, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जो एरे के अंदर के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा आपको। एंड अब मैं स्प्रेड ऑपरेटर को लगाऊंगा, मतलब सिंपल। अभी मुझे ये बताओ, तीन डॉट को आप अभी लास्ट, इसके पहले आपने क्या लर्न किया था जो तीन डॉट से ही इंडिकेट हो रहा था। कौन सा था वो कॉन्सेप्ट, फंक्शंस के अंदर का एक टॉपिक था वो। नो। यस, रेस्ट पैरामीटर आर्गुमेंट्स उसका पैरेलल कॉन्सेप्ट हमने देखा। रेस्ट पैरामीटर ये आपका सेम ट्रिपल डॉट से ही इंडिकेट होता है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट वर्क करता है। रेस्ट पैरामीटर अलग है, बट इंडिकेट उसको ट्रिपल डॉट से ही होता है रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर उसके अंदर के एक्सट्रैक्ट करके देता है, ये कॉन्सेप्ट हम लेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स के अंदर, डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, बाकी बहुत हायर ऑर्डर फंक्शंस, मतलब फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, ये कॉमन आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। अब याद देखो, आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिखोगे मैथ डॉट मीन, एंड आपको उसको लगाना है ट्रिपल डॉट, एंड इसके बाद पास करना है एरे। इसको बोलेंगे अब ये न्यूमरिक एक्सप्रेशन कंसिडर होगा, एंड उसको आपको अभी नंबर, नॉट अ नंबर की जगह आपको उसको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके देगा 50। दैट्स इट, 50 है ना मिनिमम, मैक्सिमम करना है। तो अभी आपको ये नॉट अ नंबर नहीं देगा, आपको वैलिड ऑपरेशन देगा, इसका आउटपुट आना चाहिए 600। दैट्स इट। ओके, ये हो गया हमारा मिन मैक्स। एंड नंबर होगा तो इसको आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करो, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर है, डोंट वरी, ये हम देखेंगे, जस्ट नोट करके रखो कि उसके अंदर का पहले एक्सट्रैक्ट करके आपको इसको स्प्रेड करें, एक एक वैल्यू एरे के अंदर का। तो ये एज अ कंसिडर एक्सप्रेशन होगा, एंड वो आपको इसके अंदर का डेटा मिन मैक्स फाइंड आउट करके देगा। सो इट मीन्स द फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट अरे डायरेक्टली। नो। अभी यार देखो, जो मेन ये जो ये मेथड्स है, अभी इसके अंदर आपको एक्चुअल पास करना होता है एक न्यूमरिक एक्सप्रेशंस वैल्यूज, जो अभी हम ऐसे पास कर रहे थे, ये आपको नहीं लेगा यहाँ। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसको स्प्रेड लगा के वो एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, स्प्रेड किया उसके अंदर का एक एक वैल्यू, मतलब एरे को, एंड वो आपको रिटर्न करके देगा। ये पार्ट है एक्चुअली। ओके, डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट।
अभी आता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिन मैक्स के बाद। आपको या फाइव नॉर्मल, फॉर एग्जांपल आपको राउंडेड वैल्यू चाहिए, तो ये राउंड मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है आपको राउंडेड वैल्यू। राउंडेड वैल्यू मतलब, एक पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, एक दो चार मेथड है, हम वो देख के वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास एक नंबर ये वाला 23.23, उसका राउंडेड वैल्यू क्या मिलेगा। आणि फ्लोर एंड सेल, ऐसे दो तीन मेथड है वो, फ्लोर सेल, एंड देन आपका आता है ट्रम्प का मेथड। तो चार मेथड में एक एक का मीनिंग लिखता हूँ, एंड देन मुझे आप उसका आंसर दो। राउंड क्या करता है, रिटर्न राउंडेड वैल्यू। फ्लोर क्या करता है, रिटर्न नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर। सेल क्या करता है, रिटर्न नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। एंड ट्रंक क्या करता है, रिमूव डेसिमल एंड रिटर्न वैल्यू, रिटर्न है वैल्यू। तो चलो, राउंड, फ्लोर, सेल एंड ट्रंक, ऐसे चार मेथड है मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, जब मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग, आपको आंसर देना है, या लिखता हूँ मैं बाहर ए इज इक्वल टू, या डायरेक्टली पास करता हूँ। चलो, सबसे पहले मैथ ऑब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है ये चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। या आप डायरेक्टली कैपिटल मैथ लगा के काम करो। तो मैथ डॉट, आपको इसके अंदर के चाहिए राउंड, एंड राउंड के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं 23.45। सेम काम में 23.45 का लेता हूँ फ्लोर, सेम उसी का ही लेता हूँ मैं सेल मेथड, एंड इसी को ही कॉल करता हूँ ट्रंक के अंदर। तो अभी मुझे हर एक का चार का आउटपुट आप बताओगे, तो देखते हैं अभी आपको कितना समझ आ रहा है। ये हो गया तो हम डायरेक्टली आगे मूव करते हैं। इसका आंसर सही आ गया तो सबको रिप्लाई करना है, चार वैल्यू मुझे चाहिए, राउंड, फ्लोर, सेल, ट्रंक। इसका मीनिंग यहाँ लिखा है। तो सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा, दूसरे का क्या आएगा, मतलब मुझे ये एक एक मेथड क्या करेगा उस वैल्यू के साथ, ये मेरा क्वेश्चन है। एक एक मत डालो, एट अ टाइम डालो, सो आई गेट टू नो। 24, 22, 24, 23। ओके, बाकी से 24, 23, 20, यस 24, 23 यही आने वाला, 23, 22, 24। ओके, ओके, ओके। और 23, यस, ओके, गुड। 24, ओके। अभी देखो, सिंपल जो आपने मैसेज, जो फर्स्ट वैल्यूज में थोड़ा कंफ्यूजन है सबका, आपको यहाँ है ना 24 नहीं आने वाला, या 23 आने वाला है, जैसे अभी प्रज्वल, आरती उन्होंने पास किया है, वैभव ने भी पास किया, ठीक है। रीजन इज, 0.5 से वैल्यू बड़ा होगा तो आगे वाला वैल्यू देता है, एंड 0.5 से कम होगा तो उसके नियरेस्ट देगा, उसको राउंडेड का एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट, मतलब 0.5 से ग्रेटर होगा 0.50 से। ओके, अभी इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे, इसके आगे होगा तो लार्जेस्ट देगा, एंड उससे कम होगा, मतलब 23 पॉइंट, अभी 45 है ना, तो इससे कम होगा तो ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट रिटर्न करता है। ये राउंडेड का कॉन्सेप्ट है। तो यार 23.45 होगा तो 23 देगा, फ्लोर के लिए नियरेस्ट स्मॉलेस्ट तो 23, फ्लोर सेल के लिए नियरेस्ट लार्जेस्ट 24, एंड ट्रंक मतलब डेसिमल को रिमूव करके एज इट देता है। तो 23, 23, 24, 23। यस, ओके, 24, 24, ओके। फ्लोर में भी स्मॉलेस्ट देगा, 23 देगा। ये भी अब आई थिंक ठीक है एवरीवन। ठीक है, चलो लेट्स सी अभी किसका सही है। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो देखो 23, 23, 24, 23, ठीक है। तो क्या करेगा, राउंड मतलब राउंडेड, फ्लोर मतलब बेस वैल्यू, सेल मतलब लार्जेस्ट नियरेस्ट,
एंड ट्रंक मतलब इसको रिमूव करके जो भी वैल्यू होगा उसको रिमूव करके ट्रंक करेगा, ट्रंकेट करेगा। ये होता है हमारा चार मेथड। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एग्जांपल है तो इसको बार बार लिखने की बेटर, कॉपी पेस्ट। लेट्स सी। अब इसकी जगह मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 45.56। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा चेंज करने दो। हम्म, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले राउंडेड क्या करेगा? ओके, एक्सप्लेन करता हूँ ये भी इस एग्जांपल में। राउंडेड क्या करता है, 0.5 से आगे होगा तो लार्जेस्ट देगा, मतलब कौन सा देगा? 46.56 है ना, 50 के आगे। उससे कम होगा तो नियरेस्ट 45 देगा, राउंडेड वैल्यू। अभी फ्लोर में क्या होता है, उसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट फ्लोर वैल्यू, बेस वैल्यू कौन है? 45। वो पॉइंट से कोई मतलब नहीं, वो नियरेस्ट क्या करेगा, फ्लोर वैल्यू देगा। सेल क्या करता है, नियरेस्ट लार्जेस्ट 46। एंड ट्रंक क्या करता है, डेसिमल को रिमूव करता है सिर्फ, एंड एज इट इज वैल्यू रिटर्न करके देता है। दैट्स इट, ये चार मेथड। क्लियर? 46, 45, 46, 45। यस। आउटपुट देखो, 46, 45, 46, 45, पूछ जाना हो। क्लियर? सिंपल है। राउंडेड क्या करता है, 0.5 से होगा तो लार्जेस्ट देगा, 0.5 से कम होगा तो स्मॉलेस्ट। फ्लोर क्या करता है, बेस वैल्यू देता है, स्मॉलेस्ट वाला। 0.5 आगे डेसिमल कुछ भी हो, सेल लार्जेस्ट देगा, ट्रंक क्या करेगा, डेसिमल रिमूव करके रिटर्न करेगा। दैट्स इट। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका, ट्रंक के बाद एक फ्राउंड मेथड है। जैसे राउंड है ना, वैसे फ्राउंड, ये एक्चुअली क्या करता है फ्राउंड मेथड, ये आपको 32 बिट सिंगल फ्लोट रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है। मतलब क्या? ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्राउंड, ये डेसिमल फ्लोट रिप्रेजेंटेशन देता है आपको। कैसे? मैंने यहाँ से 23 पास किया ना, और उसके आगे मैंने लिखा 0.2, 0.3 लिखा या 2 लिखा, चलो। तो ये क्या करेगा, फ्राउंड करके देगा। फ्राउंड मतलब फ्लोट रिप्रेजेंटेशन देगा। देखो 0.29, 0.9, मतलब 32 बिट लाइक फ्लोट रिप्रेजेंटेशन आपको रिटर्न करके देता है आपका एक फ्राउंड। रिटर्न द नियरेस्ट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, ये होता है फ्राउंड। ठीक है, तो फ्राउंड मेथड ऐसे काम करता है। एंड एक अभी ये याद देखो, अभी आपको जनरेट करना है ओटीपी। क्या करना है आपको, ओटीपी जनरेट करना है। तो कैसे करोगे? ओटीपी जनरेट करने के लिए मतलब एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करना है। तो आपका मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर एक रैंडम नाम का एक मेथड आता है, जिसका यूज करके आप किसी भी रैंडम वैल्यू आपको चाहिए। तो कैसे, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम, क्या करता है वो, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। ये 0 and 1 के बीच में से आपको एक रैंडम नंबर रिटर्न करके देता है बाय डिफॉल्ट। देखो, रिफ्रेश करता हूं मैं, 0.93, रिफ्रेश करता हूँ 0.59, रिफ्रेश करता हूँ 0.12। लास्ट वाला आउटपुट देखो, ये वाला। मतलब ये क्या करके दे रहा है आपको, एक रैंडम नंबर देता है बाय डिफॉल्ट 0 and 1 के बीच में से। बट हमें 0 and 1 के बीच में से नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू 2 डिजिट वाला। तो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम, ये बिटवीन वैल्यू कौन से देता है, 0 and 1। आप इसको इंटू करो 100, 100 इंटू करोगे तो देखो अभी आपको 2 डिजिट नंबर मिलेगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा। देखो 87, रिफ्रेश 18 आ गया। अभी अभी आएगा 84, अभी आएगा 72, अभी आएगा 35, अब 52। मतलब ये क्या करा, आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करने का काम करता है आपका रैंडम मेथड। अभी आपको 4 डिजिट ओटीपी चाहिए, 4 डिजिट ओटीपी नंबर, रैंडम नंबर चाहिए ना आपको, मालूम है कि ओटीपी क्या है। तो 4 डिजिट वन टाइम पासवर्ड ओटीपी। तो देखो
अब ये चाहिए आपको, तो यहाँ लिखो मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट, या अलर्ट करता हूँ बेटर, अलर्ट मैथ डॉट रैंडम इनटू, आपको करना पड़ेगा अभी 10,000। ठीक है, फिर 10,000 करोगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 डिजिट नंबर मिलेगा। देखते ही वो सही है कि रिफ्रेश, देखो आपको आ गया 3310, उसके बाद आ गया 9782। बट अभी मुझे ये बताइए डेसिमल आ रहा है बार बार, तो ये नहीं चाहिए हमें, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? क्या करोगे? ओके ग्रेट, ट्रंक करोगे। ट्रंक क्या करता है, डेसिमल को रिमूव करता है। और कोई दूसरा ऑप्शन ट्रंक के अलावा? और और क्या दूसरा ऑप्शन, ट्रंक से तो होगा, डेसिमल रिमूव करने वाला है, और क्या ऑप्शन? यस, फ्लोर करो, आप सेल करो। ऑब्वियसली वो तो फ्लोर क्या करेगा, नियरेस्ट देगा, एंड सेल क्या करेगा, लार्जेस्ट देगा। एंड वैसे भी वो तो ओटीपी है, वी डोंट नो कि क्या आने वाला है, तो फ्लोर सेल से भी होगा। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसको अभी आपको ए से लिखना पड़ेगा, कि क्या करो आप, मैथ डॉट ट्रंक करो। ट्रंक करो, बट किसको ट्रंक करो, उसके अंदर आप मेथड डालो मैथ डॉट रैंडम, एंड रैंडम कितना चाहिए, इनटू 10,000। तो अभी आपको मिलेगा एक प्योर 4 डिजिट रैंडम ओटीपी। 727, सॉरी, 7153 6278, वी डोंट नो क्या आने वाला है, वो रैंडम है। ओटीपी 8346 9591। ऐसे आपको मिलता है एक 4 डिजिट, मतलब ओटीपी जनरेट करना है तो आप इसको, मैंने ट्रंक किया पहले, और उसके दैट उसके अंदर मैंने पास किया रैंडम इंटू 10,000 करो, मतलब मुझे एक 4 डिजिट मिलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो 0 और 1 के बीच में देता है ना रैंडम नंबर। दैट्स इट। ओके, एंड लास्ट आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सीबीआरटी मतलब क्यूब रूट, आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ये स्क्यूआरटी, एंड आपको पावर रिटर्न करना है तो पावर मेथड। ये 3 मेथड है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एंड यहाँ हमारा मैथ ऑब्जेक्ट कम, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट क्यूब रूट, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 27, क्या रिटर्न करेगा? यस, क्या मिलेगा, 3 मिलने वाला। यस दैट्स इट, क्यूब रूट रिटर्न करके देगा। आगे का लास्ट वाला वैल्यू 3। यस, तो ये बेसिक है, क्यूब रूट रिटर्न करके देगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट क्यूब रूट ऑफ 125, कितना है, 125 का क्यूब रूट 5। गुड। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, क्यूब रूट है मतलब 5 × 5 25, 25 × 5 125 क्यूब रूट। ओके, तो देखो आउटपुट आएगा 5। ये हो गया क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, तो मैथ डॉट एस क्यू आर टी, एंड यहाँ लिखता हूँ मैं आपका 225। इसका क्या है, स्क्वायर रूट है क्या इसका, कोई स्क्वायर रूट? एंड नहीं भी होगा तो पॉइंट में देता है, ठीक है, बट देगा वो एटलीस्ट। 15 का है, तो देखो अब ये 15 का है, तो देखो आपको यहाँ आना चाहिए 15। एंड आप बोलोगे कि ये इसका नहीं है, तो आपने अभी फॉर एग्जांपल आपने पास किया 250, तो 250 का देगा कुछ 15 पॉइंट करके देखो। आगे क्या 15.81, तो ऐसे क्या करता है, ये आपको रैंडम फी क्या करेगा, फिर 290 पास कर दो। देखो 80 क्या आ गया अभी, रिफ्रेश करता हूँ, 17 पॉइंट ऐसा कुछ आ गया। मतलब ऐसा आपका क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, एंड आपको किसी का पावर चाहिए, तो मैथ डॉट पावर, क्या करोगे पावर, आपको यहाँ बेस एंड दोनों वैल्यू पास करना है, बेस भी एंड आपका टॉप, मतलब जो होता है ना पावर, वो वाला। तो मुझे 2 का क्या चाहिए, पावर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो 2 स्क्वायर मिलेगा आपको या 4 पावर। हाँ, सिंपल है। रिफ्रेश, ओके, सेव करता हूँ मैं आपका, जस्ट अ मिनट।
देखो 4 आ गया आपको, ठीक है। सो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट मैथ डॉट पावर। लास्ट एग्जाम्पल, मैथ डॉट पावर, या लिखता हूँ मैं 10, या ऐसे मैंने लिखा 3,3। क्या आएगा आउटपुट? मतलब बेस वैल्यू कौन है? 3, एंड 3 रेज टू 3 मतलब 27। गुड। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैथ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा? मैथ डॉट सेल एंड मैथ डॉट फ्लोर, या लिखता हूं मैं -23.23, -23.24। व्हाट विल बी द आउटपुट गाइस? एक लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। जिसको जहाँ लेफ्ट करना है लीव कर सकते हो, ठीक है। जो आपका कॉलेजेस वगैरह होता है, यू कैन लीव, ओके। यस, क्या आएगा आंसर? 22 -22 -23, ओके। अभी नेगेटिव होगा तो यार मुझे ये बताओ, -23 बड़ा है कि -24 बड़ा है? -23 बड़ा है कि -22? -23 -22 दोनों भी है। निगेटिव वैल्यू, -22 बड़ा है कि -23 बड़ा है? यस, -22 इज लार्ज। तो अब इस केस में क्या देगा आपको सेल? -22 देगा, सॉरी -23 देगा, या -24? -20, -22 सेल देगा, ऐसा आशुतोष बोल रहा है। फ्लोर, सेल एंड फ्लोर क्या करते हैं? सेल रिटर्न नियरेस्ट लार्जेस्ट, एंड फ्लोर नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं हर एक का आंसर क्या है, ठीक है। अभी कोई 22 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है। तो आउटपुट देखो, सिंपल, ठीक है। ओके, रिफ्रेश। लेट्स सी, -23 -24। तो अभी यार देखो, -23 क्यों आएगा? बेस वैल्यू -23 देगा, एंड -23, एंड दूसरा आपका -24 क्यों आ गया? फ्लोर वैल्यू मतलब लार्जेस्ट इंटीजर, ओके। सॉरी, फ्लोर मतलब बेस वैल्यू, सॉरी, सेल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट कौन है? -23.23 बड़ा है कि -23 बड़ा है? -23 बड़ा है ना, तो -23 आएगा। एंड फ्लोर मतलब स्मॉलेस्ट, तो -24 स्मॉल है ना, तो स्मॉलेस्ट देगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करना था आपको कि निगेटिव के लिए कैसे काम करोगे, माइनस नेगेटिव वैल्यू होगा तो। ठीक है, जस्ट उसके लिए एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा आज का डेट ऑब्जेक्ट। टू डेट कैसे गेट करना होता है, इंस्टेंस क्रिएट करके वो हमने देखा। सेपरेट भी ले सकते हो, एट अ टाइम डेट को सेट भी कर सकते हो, एंड सेपरेट एक एक डेट को आप सेट भी कर सकते हो। उसके बाद हमने 3 मेथड देखा जो रियल टाइम काम आएगा: टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, एंड टू लोकल स्ट्रिंग, जो आपको सिर्फ डेट टाइम वगैरह रिटर्न करके देगा। आफ्टर दैट हमने देखा मैथ ऑब्जेक्ट। ओके, बेसिकली बेसिक ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है, जैसे आपको मिन मैक्स फाइंड करना है। उसके बाद आपको राउंडेड वैल्यू चाहिए, फ्लोर, सेल, ट्रंकेट वैल्यू। आफ्टर दैट फ्राउंड मतलब ये नियरेस्ट सिंगल फ्लोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर रिटर्न करके देता है। रैंडम मेथड क्या करता है? आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ओके। उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड पावर, दैट्स इट। ये हो गया हमारा डेट एंड मैथ ऑब्जेक्ट इन ए जावास्क्रिप्ट। ओके, कल हमारा एक लास्ट सेशन जो जावास्क्रिप्ट का, ओके, जिसके अंदर में कुछ डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स मॉडर्न के अंदर क्या है, आगे आपको क्या क्या करना है, ओके। एंड देन हम जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे आगे भी सेशंस रहेंगे। सो जन सब पेंडिंग है सेशंस, ओके। सो रिकॉर्डिंग वगैरह फॉरवर्ड करेल, ठीक है। आरती, जस्ट तुमचं पेंडिंग असेल तर मी तुम्हाला फॉरवर्ड करेल शेअर. बाकी ज्यांना डेटा हवा आहे प्लीज लेट मी नो, ओके. येस. सो रिॲक्ट आपण मे बी एक बिफोर दॅट एक असेसमेंट घेऊ आपण, एक टेक्निकल असेसमेंट जावास्क्रिप्टवर, ओके. So then we can ready for React part. Okay, guys. Thank you so much. You can leave the meeting. Yes, thank you.